फिलहाल जो नजर बनी हुई है वो नैन्सी पेलोसी ताइवान से जब साउथ कोरिया की तरफ निकलेंगी तो फिर कौन सा रूट उनकी तरफ से लिया जा सकता है। और ये महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि चीन की तरफ से इस पूरे मामले में खलल डालने की पूरी तैयारी है। जिस तरीके से चीन की तरफ से युद्धाभ्यास इसी इलाके के अंदर शुरू कर दिया गया है, तो कौन सा रूट लिया जा सकता है? क्योंकि कल हमने देखा था कि साउथ चाइना सी वाला रूट छोड़कर जो फिलीपींस है उसकी दूसरी तरफ से घूमकर वो स्पार 19 विमान जिसमें नैन्सी पेलोसी सवार थी वो ताइवान की राजधानी ताइपी में लैंड किया था। अब आज जब ताइवान से साउथ कोरिया के लिए निकलेंगी नैन्सी पेलोसी तो रास्ता कौन सा होगा? हवाई रास्ता? प्रणय बताइए जरा। बिल्कुल रोमाना, और सारी नजरें इस समय दुनिया की टिकी हैं इस इलाके के अंदर। पहले गूगल अर्थ के जरिए अगर आपको समझा दें कि दरअसल पूरा ये एरिया क्या है। ये एक है, आप इस तरफ के इलाके को अगर देखें तो ये कहलाता है साउथ चाइना सी और ये है ईस्ट चाइना सी। और इसी इलाके में ताइवान यहां पर है और इस तरफ चाइना का जो फुजियान प्रांत है वो जगह पर है। और यहां से इसके ठीक ऊपर यहां से उन्हें यह है साउथ कोरिया, इसी जगह पर जाना है। तो यहां से नैन्सी पेलोसी के विमान को उड़ान भरनी है और उस विमान को जाना है इस जगह पर, यानी साउथ कोरिया जाना है। तो और ऐसे में उनके सामने सबसे बड़ी जो चुनौती है वो ये है कि ऐसे में इस विमान को यहां से कैसे निकाला जाए, जबकि इस पूरे इलाके के अंदर इस जगह पर यानी यहां पर नेवल एक्सरसाइज चल रही है चीन की, साथ ही इस जगह पर भी चीन की एक्सरसाइज चल रही है, साथ ही दोनों जगह पर चीन की एक्सरसाइज चल रही है, चीन के ईस्टर्न थिएटर कमांड की, और साथ ही इस जगह भी। यानी अगर इस विमान को यहां से निकलना है और उसे साउथ कोरिया पहुंचना है तो उसे इस लाइव एक्सरसाइज यानी युद्धाभ्यास के बीच से निकलना होगा। स्वाभाविक रूप से युद्धाभ्यास के बीच से आमतौर पर सिविलियन एयरक्राफ्ट को इस तरीके से एयरक्राफ्ट को नहीं निकाला जाता है और इसीलिए चीन ने अब चेतावनी जारी कर दी है। चीन ने कहा है कि ताइवान के एयर स्पेस का इस्तेमाल सिविलियन एयरक्राफ्ट न करें। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि इस समय अगर हम लाइव सिविल एविएशन ट्रैफिक को देखें तो कुछ इस तरीके की तस्वीर ताइवान के आसपास नजर आ रही है। और अगर आप देखें तो यह तस्वीर है, ये जो इलाका है जिसकी हम बात कर रहे हैं, यहां से आमतौर पर फ्लाइट्स अवॉइड कर रही हैं इस पूरे इलाके को। कम एयरक्राफ्ट्स हैं और ये तमाम जो एयरक्राफ्ट्स हैं ये सिविलियन एयरक्राफ्ट्स हैं। और ये जो ताइवान की राजधानी ताइपे है, यहां ताइपे से उस विमान को जाना है यहां से ऊपर साउथ कोरिया की तरफ। और ऐसे में ये पूरा इलाका जो इस समय फिलहाल खाली नजर आ रहा है, यहीं से उस एयरक्राफ्ट को जाना होगा ऊपर साउथ कोरिया की तरफ। और यही चुनौती है अमेरिका के सामने। और ऐसे में जो अमेरिकन डिप्लॉयमेंट है वो भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि अमेरिका ने यहां पर फिलीपींस से लेकर यहां से ऊपर साउथ कोरिया और जापान तक उसने अपने 7वें बेड़े की तैनाती कर रखी है। यहां पर यूएसएस रोनाल्ड रीगन जो अमेरिका का फॉरवर्डली डिप्लॉयड यानी अग्रिम मोर्चे पर तैनात एकमात्र एयरक्राफ्ट कैरियर है, वो इस समय इस जगह पर तैनात है। इसके अलावा यूएसएस त्रिपोली, यूएसएस अमेरिका, यूएसएस चांसलर विले और साथ ही जो फ्रैंक क्लोव है, ये तमाम जो जहाज जो कि न्यूक्लियर अटैक सबमरीन को भी मदद देते हैं, ये तमाम एयरक्राफ्ट्स अमेरिका ने जो 7वें बेड़े के जहाज हैं वो इस इलाके के अंदर तैनात कर रखे हैं। यानी आप सीधे तौर पर समझे रोमाना कि इस इलाके में जहां चीन की सेना एक तरफ युद्धाभ्यास कर रही है, दूसरी तरफ बाहरी लाइन पर यानी इस जगह पर यहां पर अमेरिका ने भी अपनी तैनाती कर दी है। और ऐसे में सारी चुनौती होगी कि अगले कुछ घंटों के दौरान कैसे नैन्सी पेलोसी का जहाज यहां से निकलता है और वो दक्षिण कोरिया में यहां पर पहुंचता है, और यहां से ताइपे से लेकर इंचियोन तक का यह रास्ता कैसे तय किया जाता है, यह बहुत महत्वपूर्ण होगा। ओवर टू यू रोमाना। तो महत्वपूर्ण जानकारी जो प्रणय दे रहे हैं, बता रहे हैं किस तरीके से ये तमाम नेवल वॉरशिप्स जो अमेरिका ने भी इस पूरे इलाके में तैनात कर रखी हैं कि अगर जरा सी भी जरूरत पड़े तो अमेरिका फौरन रिस्पॉन्ड कर सके। और इस वक्त अमेरिका के सामने बड़ी चुनौती यही है कि चीन के इस युद्धाभ्यास के बीच किस तरीके से ताइवान से नैन्सी को वो निकालेगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।